जेआरटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और फंडामेंटल की इस क्लास में आज हम पढ़ने वाले हैं वर्ड पैड के बारे में। इसके बारे में, वर्ड पैड के बारे में, जैसा कि आप सब जानते हैं, जैसे कि हमने नोटपैड पढ़ा था, कुछ वैसा ही वर्ड पैड भी है, सेम टू सेम लगभग। लेकिन कुछ चीजें थोड़ी सी अपडेट मिलेंगी आपको इसमें, वर्ड पैड में। तो सेम प्रोसेस वही होगा, जैसे कीबोर्ड में एक बटन होता है जिसे बोलते हैं विंडो बटन। और आप ये भी जानते हो कि रन कमांड लाने के लिए क्या करना होता है, विंडो के साथ आर दबाना होता है। तो बस विंडो के साथ आर प्रेस करिए और यहाँ टाइप कर दीजिए, इससे क्या खुलेगा, रन कमांड ओपन होगा। और यहाँ टाइप करना है आपको WORD, वर्ड पैड, PED। स्पेस नहीं देना है, लगातार सारे लेटर्स होंगे। वर्ड पैड हेडिंग ला लीजिएगा, आज की डेट डाल के वर्ड पैड। हो गया। जो सबसे ऊपर, अब स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे आप। तो सबसे पहले, तो जो सबसे ऊपर जो होता है उसे हम बोलते हैं टाइटल बार। क्या बोलते हैं उसे? टाइटल बार बोलते हैं। सबसे ऊपर जो बार होता है उसे हम बोलते हैं टाइटल बार। और टाइटल बार में कितने बटन होते हैं? तीन होते हैं। कौन कौन से? मिनिमाइज, दूसरा होता है मैक्सिमाइज, और तीसरा होता है क्लोज होता है। क्योंकि सबकी शॉर्टकट की भी मैंने लिखवाई है, आपको याद होगा ही, होगा है कि नहीं? मिनिमाइज की क्या होती है? विंडो प्लस डी, या विंडो के साथ एम भी होता है, लिख लीजिएगा। लिखिए आप लोग, विंडो के साथ डी या विंडो के साथ एम। इसका होता है विंडो के साथ अप या डाउन एरो, अप एरो या डाउन एरो। और इसका होता है अल्ट के साथ F4। लिख लिया आप लोग? जल्दी लिखें। हो गया? तो ठीक है, तो सबसे ऊपर कौन सा बार होता है? टाइटल। चलिए। अच्छा, एक बात और, कि जब भी हम कोई फाइल सेव करते हैं तो फाइल का नाम कहाँ दिखाता है? टाइटल बार में ही दिखाता है। लिख लीजिएगा, किसी भी फाइल का नेम कहाँ शो करता है हमें? टाइटल बार में शो करता है।
फोकस नहीं होगा, पिंपल्स नहीं होते और सब हो गया। चलिए नेक्स्ट, उसके जस्ट नीचे जो एरिया आपको दिख रहा होगा, ये वाला एरिया जो दिख रहा है, इसे हम बोलते हैं मेन्यू बार। क्या बोलते हैं? मेन्यू बार बोलते हैं। आपने सुना भी होगा, कहीं जाते हैं तो लोग कहते हैं लाइए मेन्यू लाइए, या रेस्टोरेंट वगैरह में भी अगर आप लोग गए होंगे तो वहां भी आपको मेन्यू मिलता है। मेन्यू का मतलब होता क्या है कि लोग आपको ऑप्शंस दे रहे हैं कि आप क्या चाहते हैं, मतलब विच विच डू यू लाइक टू प्रीफर, क्या आप प्रीफर करना चाहते हैं वो चीजें। ठीक है। तो जैसे यहाँ पे भी है, बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, किस ऑप्शन का यूज करना चाहते हैं, व्हाट डू यू लाइक टू प्रीफर। तो आप यहाँ पे प्रीफर कर सकते हैं, उस ऑप्शन के तहत जा सकते हैं, उस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। तो इसको बोलते हैं मेन्यू बार। क्या बोलते हैं? मेन्यू बार। और मेन्यू बार को आजकल लोग रिबन के नाम से भी जान रहे हैं। किस नाम से? रिबन। लिख लीजिएगा, टाइटल बार के जस्ट नीचे जो होता है वो होता है मेन्यू बार, इसे रिबन भी बोलते हैं। हो गया। अच्छा, उसके बाद पेज की जो मेन्यू बार के जस्ट नीचे जो होता है, ये जो स्केल के जैसे दिख रहा है आपको, इसको हम बोलते हैं रिबन, सॉरी, रूलर बार। क्या बोलते हैं? रूलर, RULER, रूलर बार। और इसका काम क्या होता है रूलर बार का? ये स्केल के जैसे दिखता है, वे मेनू बार के नीचे होता है। रूलर बार का काम जो होता है वो होता है मार्जिन सेट करना। क्या सेट करना? मार्जिन सेट करना। अच्छा, कोई पूछेगा मार्जिन का मतलब क्या होता है, पहले से इतना तो बताऊं आगे। मतलब कोई भी आपसे पूछ सकता है ना कि मार्जिन क्या होता है, तो मार्जिन कुछ अलग नहीं है। जब आप लिखते हैं तो आपने देखा होगा कि ऊपर लेफ्ट में, राइट में कुछ स्पेस छूटा रहता है, जगह छूटा रहता है। मतलब हमारी टाइपिंग यहाँ से नहीं होती है, यहाँ से नहीं लिखना स्टार्ट करते हैं, नहीं यहाँ से करते हैं। ये जगह, ये भी जगह छूटा रहता है। तो ये है क्या, जैसे कोई पेज है तो कुछ एरिया हमने टॉप पे छोड़ दिया, कुछ नीचे छोड़ दिया, कुछ साइड में छोड़ दिया, कुछ राइट साइड में छोड़ दिया, यानी हम लिखते इसी बीच में है। और बाकी ये सब एरिया क्या कहलाती है? ये सब एरिया मार्जिन कहलाती है। क्या कहलाती है? मार्जिन कहलाती है। ठीक है। जैसे आप खुद देख लीजिए, मैंने यहाँ लिखना स्टार्ट कर रहा हूँ, आप देखिए कुछ भी टाइप कर रहे हैं तो एरिया जो ऊपर ये छूटा हुआ है थोड़ा सा, या लेफ्ट में ये जो छूटा हुआ है एरिया, क्यों नहीं यहाँ से लिखना स्टार्ट कर रहे हैं? तो ये क्या है? मार्जिन है। क्या है? मार्जिन। अच्छा, एक चीज और लोग पूछेंगे आपसे कि हम लिखना किधर से स्टार्ट करते हैं, तो क्या बोलेंगे आप? लेफ्ट साइड से। किधर से लिखना स्टार्ट करते हैं? लेफ्ट साइड से लिखना स्टार्ट करते हैं, दिमाग में रखना है ये बात। ठीक है। चलिए। अच्छा, उसके बाद ये पेज है, इस पे अगर मैटर लिखा है तो डॉक्यूमेंट कहलाएगा। और डॉक्यूमेंट के जो नीचे होता है, जो डॉक्यूमेंट के नीचे होता है जिसपे देख रहे हैं पेज का परसेंटेज साइज बताया जा रहा है, इसको हम बोलते हैं स्टेटस बार। क्या बोलते हैं इसको? इसको हम बोला जाता है स्टेट। कोई पूछेगा डॉक्यूमेंट के नीचे सबसे क्या होता है, डॉक्यूमेंट के नीचे सबसे क्या होता है, तो आप बोलेंगे स्टेटस बार। क्या होता है? स्टेटस बार। जो क्या करता है? पेज के बारे में डिटेल देता है। क्या करता है? पेज डिटेल देता है, पेज डिटेल। ठीक है। लिख लीजिएगा, डॉक्यूमेंट मतलब कि रूरल बार के बाद किसका नंबर आता है? स्टेटस बार का। जो डॉक्यूमेंट का क्या करता है? डॉक्यूमेंट के सबसे नीचे होता है, ये क्या करता है? पेज डिटेल देता है। हेलो। हम्म। हो गया। चलिए, ये सब चीजें दिमाग में रखनी है आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ तक। चलिए, और अगर कोई पूछेगा, ऐसे डॉक्यूमेंट का नाम नहीं लेगा, वैसे कोई पूछेगा कि सबसे नीचे कौन सा बार होता है, तो क्या बोलेंगे? स्टेटस बार बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्टेटस बार। ठीक है। तो लाइन से एक बार लिख लीजिएगा आप लोग, सबसे पहले टाइटल बार, तब मेन्यू बार,
तब रूलर बार, तब स्टेटस बार, और लास्ट में क्या होता है, टास्क बार। क्या होता है, याद रखिएगा, लाइन से आता है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है, इसको ऑर्डर में लिखिए। ऑर्डर में ऐसे होगा, टाइटल बार, मेन्यू बार, रूलर बार, स्टेटस बार, टास्क बार। मेन्यू बार को और क्या बोला जाता है, रिबन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, रिबन बोला जाता है। हो गया, चलिए। लाइन से याद रखिएगा। तो दो चीजें होंगी, तो पूछेंगे डॉक्यूमेंट के नीचे कौन सा होता है, तो स्टेटस बार। और वैसे पूछेंगे सबसे नीचे क्या होता है, तो टास्क बार। दिमाग में रखिएगा, जब भी डॉक्यूमेंट शब्द आ जाएगा तो जानिएगा स्टेटस बार की बात हो रही है। ठीक है। अब जानिएगा यहाँ पे कि इसका भी एक्सटेंशन नेम होता है, जैसे नोट पैड पढ़े हैं ना, पढ़ चुके हैं हम लोग ना। नोट पैड का एक एक्सटेंशन नेम होता है। अब वो जानते हैं क्या होता है नोट पैड का एक्सटेंशन नेम, डॉट टी एक्स टी। अच्छा, एक्सटेंशन नेम क्या होता है, जैसे कोई भी चीज नहीं होती लास्ट में उसका कोई नाम होता है, जैसे फोटो है तो फोटो का कोई नाम होगा, लास्ट में लिख देता है जेपीजी या जेपीईजी, पीएनजी। या कोई गाना होता है लास्ट में लिख देता है MP3। ये सब क्या है, एक्सटेंशन नेम है, जिससे पता चल पाता है कि वो किस चीज से बिलोंगिंग फाइल है, किस चीज से बिलोंग कर रहा है। तो वैसे ही नोटपैड की कोई भी फाइल है, उसके लास्ट में एक्सटेंशन क्या होगा, डॉट टीएक्सटी। और अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, वर्ड पैड। क्या पढ़ रहे हैं, वर्ड पैड पढ़ रहे हैं। और वर्ड पैड का एक्सटेंशन नेम होता है क्या, डॉट RTF, लिख लीजिएगा, डॉट RTF। यही एक्सटेंशन नेम होता है इसका, वर्ड पैड। हो गया, चलिए। तो इसका एक्सटेंशन नेम क्या होता है, डॉट RTF। ठीक। अब ये सारी ये फाइल मेन्यू है, ये होम और ये व्यू। टैब जोड़ देते हैं, होम तो लिखा ही हुआ है, इसमें जोड़ देंगे क्या, टैब। इसको बोलते हैं होम टैब। क्या बोलेंगे, होम टैब। इसको बोलते हैं व्यू टैब। क्या बोलते हैं, व्यू टैब। टैब का मतलब होता है हर टैब में अलग अलग ऑप्शंस दिए होते हैं। ठीक है। और ये टैब है, और इनको क्लिप ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रुप बोलते हैं। इसको बोलेंगे क्लिपबोर्ड ग्रुप, फॉन्ट ग्रुप, पैराग्राफ ग्रुप, इंसर्ट ग्रुप और एडिटिंग ग्रुप। मतलब पढ़ेंगे वही, बस ग्रुप सब जोड़ देंगे। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, पहले भी बताया जा चुका है कि अगर ये तो चीज आप जानते हैं कि फोल्डर के अंदर क्या होता है, फाइल रहता है। फोल्डर के अंदर क्या होता है, फाइल होता है। लेकिन अगर फोल्डर के अंदर फोल्डर हो तो उसे क्या बोलेंगे, सॉरी, फोल्डर, फोल्डर के अंदर फोल्डर हो तो उसे हम बोलते हैं सब, SUB, फोल्डर, FOLDER। लिख लीजिएगा, अगर फोल्डर के अंदर फोल्डर हो तो उसे हम सब फोल्डर बोलते हैं। फोल्डर के अंदर फोल्डर हो तो उसे सब फोल्डर बोलते हैं। वैसे ही ग्रुप के अंदर ग्रुप होगा तो क्या बोलेंगे उसे, सब ग्रुप। सेक्शन के अंदर सेक्शन होगा तो सब सेक्शन। दिमाग में रखिएगा इस बात को।
हो गया। चलिए नेक्स्ट देखिए। अब जो वर्डपैड में जो पेज की जूमिंग साइज होती है, जूमिंग वो होती है मैक्सिमम, मैक्सिमम होती है 500 और मिनिमम होती है 10%। देखिएगा, पेज की जूमिंग साइज मिनिमम 10%, मैक्सिमम 500%, और बाय डिफॉल्ट जो होती है वो होती है 100%। लिख लीजिएगा, तीन लिख लीजिएगा। मिनिमम, मिनिमम क्या लिखेंगे, मिनिमम क्या लिखेंगे 10%, मैक्सिमम 500% और बाय डिफॉल्ट 100%। लिख लीजिए। फाइव हंड्रेड, मैक्सिमम 500, मिनिमम 10, और बाय डिफॉल्ट मतलब जो अपने आप सेट रहता है वो होता है 100%। अब एक एक करके इनके बारे में क्या किया जाएगा, पढ़ा जाएगा। स्टार्ट करें। ठीक, सामने देखिए, सबसे पहले पढ़ेंगे हम फाइल मेनू के बारे में। क्या क्या, अरे मिनिमम 10 होता है, मैक्सिमम 500% और बाय डिफॉल्ट 100 होता है। अब देखिएगा ध्यान से, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जो फॉन्ट की साइज होती है बाय डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट मतलब जो अक्षर जो हम लिख रहे हैं, तो ये अक्षर की कोई ना कोई साइज है ना। तो बाय डिफॉल्ट जो साइज होती है, लिखिएगा, फॉन्ट की जो साइज होती है, फॉन्ट का मतलब क्या होता है, अक्षर। फॉन्ट की जो साइज होती है बाय डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट का मतलब जो अपने आप सेट रहता है, बाय डिफॉल्ट कितना होता है, 11 होता है। कितना होता है, 11 होता है, 11। देखो 11 है यहाँ। और मिनिमम कितना होता है, मिनिमम होता है 8। और मैक्सिमम कितना होता है, मैक्सिमम कितना होता है 72। लिख लीजिएगा। हो गया। ठीक, अब देखिए उसके बाद से ये सब मिटा दे रहे हैं। अब हम चलते हैं फाइल मेनू में। सबसे पहला ऑप्शन जो है वो है, फाइल पे क्लिक करेंगे और इसमें देखिएगा पहला ऑप्शन है न्यू। क्या है, न्यू। और न्यू की शॉर्टकट की जो लोग नहीं जानते होंगे वो लिखते जाएंगे, और बाकी जो जिनको पता है अच्छी बात है। तो सबसे पहले लिखिएगा न्यू। न्यू की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल+N। न्यू की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल+N। न्यू का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर मान लीजिए आप कोई टाइपिंग कर रहे हैं और आपको नया पेज लेना है, तो आप क्या प्रेस करेंगे, क्या प्रेस करेंगे, कंट्रोल के साथ एन प्रेस करके। देखिए शॉर्टकट की कहीं ना कहीं आपके टाइम को बचाता है, इसलिए आइडिया कोई नॉलेज वाली चीज नहीं है बहुत ज्यादा वो, क्योंकि आप ऑप्शन से भी काम कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट टैलेंट उसे माना जाता है कि जो टाइम को बचाता है। अगर मान लीजिए आपको न्यू पे आना है, तो आप पहले फाइल पे क्लिक किए तब न्यू पे क्लिक किए, उससे बढ़िया हम कीबोर्ड से कंट्रोल एन नहीं दबाते। इसीलिए शॉर्टकट की भी दिमाग में रखना है। न्यू की शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल एन। अच्छा, न्यू पे से होता क्या है,
नया पेज ले पाते हैं। क्या ले पाते हैं? नया पेज। उसके नीचे लिखा ओपन। ओपन करने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस ओ। ओपन करने की शॉर्टकट क्या होती है? कंट्रोल प्लस ओ। इससे क्या होता है कि अगर कोई फाइल पहले से बनी बनाई सेव है और उसको ओपन करना है तो कंट्रोल प्लस ओ दबा के उस फाइल को हम क्या कर सकते हैं? ओपन कर सकते हैं। कोई फाइल पहले से ही बन के सेव है तो क्या कर सकते हैं? ओपन कर सकते हैं। कोई दिक्कत है? तो शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल प्लस ओ होती है। कंट्रोल प्लस ओ होती है। अगला है सेव। क्या है? सेव। सेव का मतलब तो होता है, जानते ही आप लोग, इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस यस। सेव की शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल प्लस यस। सेव का मतलब क्या होता है? किसी भी फाइल को जेनुअली सेव करना। ये चीज आप जानते हैं, जानते कि नहीं जानते हैं? लेकिन सेव एज का मतलब क्या होता है कि कोई डाटा जो पहले से ही सेव है, कोई डाटा जो पहले से ही सेव है, अगर उस डाटा को किसी और लोकेशन पे सेव करना हो, किसी और नाम से सेव करना हो या उसी नाम से सेव करना हो तो हम सेव एज ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। सेव एज ऑप्शन का यूज किस लिए किया जाता है? किसी सेव्ड डाटा को, जो डाटा यानी पहले से ही सेव है, उसको कहीं और सेव करना है किसी और नाम से या उसी नाम से, क्या करते हैं? सेव एज ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, मान लीजिए डाटा जो हम लिखे हैं अभी सेव नहीं किए हैं, इस वक्त चाहे हम सेव पे क्लिक करें या सेव एज पे क्लिक करें, रिजल्ट हमेशा एक ही आएगा, क्योंकि अभी हम डाटा सेव नहीं किए हैं। चाहे सेव करिए सेव एज करिए, बेसिकली सेव करने के लिए ही मांगेगा। लेकिन अगर डाटा पहले से ही सेव है और कंट्रोल एस दबाएंगे तो उसी पे सेव होता जाएगा, लेकिन कहीं और सेव नहीं होगा। और हमको कहीं और सेव करना है तो हम किस ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे? मान लीजिए कोई डाटा बना के इसे सुन लो, 2 मिनट के लिए मान लीजिए कोई कोई प्रोजेक्ट है, कोई खुल के चला गया, लेकिन आपको पता ही नहीं कहाँ है, क्योंकि लोकेशन पता ही नहीं है, तो अपने अपने पेन ड्राइव में भेज पाएंगे? नहीं भेज पाएंगे। तो एक ही ऑप्शन का इस्तेमाल कर पाएंगे, क्या? सेव एज पे क्लिक करेंगे, लोकेशन चुन लेंगे और सेव कर देंगे। यही सेम फाइल किसी और जगह पे सेव हो जाएगी। यही ये फाइल तो खुली रहेगी लेकिन कहीं और सेव भी हो जाएगी। समझ में आ गया ना सेव और सेव एज का मतलब? चलिए, अगला है प्रिंट। क्या है? मतलब अगर आप चाहें तो डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर सकते हैं। आप प्रिंट पर क्लिक करेंगे और सारा प्रिंट कर लेंगे। लेकिन उसके लिए क्या होना चाहिए? आपके सिस्टम में प्रिंटर लगा होना चाहिए। और प्रिंट करने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस पी। अच्छा, सेव एज की भी शॉर्टकट की होती है, जो लोग नहीं जानते लिख लीजिएगा। सेव एज की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यस, लिख लीजिएगा। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यस होता है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यस। हो गया? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यस, ठीक। अगला है प्रिंट। क्या है? प्रिंट। प्रिंट की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस पी। तो आप इसको प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपके सिस्टम में क्या होना चाहिए? प्रिंटर। और प्रिंटर प्रिंटर कौन सा डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस है। और प्रिंटर को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? अगर कोई पूछेगा व्हाट इज प्रिंटर तो आप क्या बोलेंगे? प्रिंटर इज आउटपुट डिवाइस। और प्रिंटर करता क्या है? मैंने बताया था कि जब तक कोई इमेज स्क्रीन पे दिखती है उसे हम सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। और जब उसका प्रिंट आउट पेज पे दे दिया जाए, मतलब ये इमेज दिख रहा है ना आपको स्क्रीन पे, इसे हम क्या बोलेंगे? सॉफ्ट कॉपी। अगर इसका प्रिंट आउट पेज पे दे दिया जाए तो उसे हार्ड कॉपी बोलेंगे। तो प्रिंटर का काम होता है सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में चेंज करना। लिख लीजिएगा, प्रिंटर का काम क्या होता है? सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में चेंज करना।
हो गया। चलो, और सुन लीजिएगा, अगर आपके सिस्टम में प्रिंटर लगा नहीं है और कोई फाइल ऐसी ओपन है जो सेव नहीं है, और आप उसको प्रिंट कमांड दे रहे हैं, तो डाटा सेव करने के लिए बोलता है। दिमाग में रखिएगा कि अगर कोई डॉक्यूमेंट ओपन है जो सेव नहीं है, और उस वक्त हम प्रिंट कमांड दे रहे हैं कि ताकि प्रिंट हो जाए, और हमारे सिस्टम में प्रिंटर है ये नहीं, प्रिंट कहाँ से होगा, नहीं होगा। तो क्या कहता है वो, कहता है कि डाटा सेव कर लीजिए, क्योंकि उसको ये लगता है कि फ्यूचर में आप कभी प्रिंटर मंगा सकते हैं और तब प्रिंटिंग कर लीजिएगा। यानी डाटा को सिक्योर कर लीजिए। सिक्योर का मतलब सेव कर लीजिए। ठीक है। अच्छा, प्रिंट के जस्ट नीचे दिया हुआ प्रिंट सेट पेज सेटअप, इसका मतलब कि जब हम प्रिंटिंग करते हैं तो ऐसे प्रिंटिंग नहीं मार देते हैं, पेज सेटअप देखते हैं कि हमारा पूरा डाटा आएगा ना, कुछ कटेगा तो नहीं, ये सारा डिटेल होता है। समझ रहे हैं ना। और आजकल की प्रिंटर पेपर की साइज क्या आ रही है, A4 साइज के प्रिंटर पेपर आ रहे हैं, और इसी पे हम प्रिंटिंग ज्यादातर कर रहे हैं। और भी साइजेज होती है, लेटर होती है, A3 होती है, लेकिन हम लोग ज्यादातर इस्तेमाल क्या कर रहे हैं, A4 साइज प्रिंटर पेपर का इस्तेमाल किया जाता है। तो जब भी प्रिंटिंग किया जाता है, उसके पेज के बारे में डिटेल जरूर चेक कर लेना चाहिए कि जितना हम प्रिंट कर रहे हैं उतना कंटेंट हमारे पेज पे आएगा या नहीं आएगा। एडजस्टमेंट करने के बाद ये नहीं कि हमने ऐसे ही प्रिंट मार दिए, बाद में पता चला कहीं लेफ्ट में कहीं राइट में कंटेंट कट गए हैं, और फिर हम बैठ के मिलाते रहे। नहीं, कभी प्रिंट करते वक्त एक बार सेटअप उसका प्रीव्यू चेक कर लेना चाहिए, एंड देन प्रिंट करना चाहिए कि हाँ सब कुछ प्रॉपरली अप्लाई हो चुका है, अब हम रेडी हैं प्रिंटिंग करने के लिए। बात क्लियर है। चलिए, उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद क्या कह रहा है, सेंड ईमेल। आप यहीं से किसी को भी अपने जो भी है डॉक्यूमेंट, जो भी आपने मेटा टाइप किया हुआ है, इसको डायरेक्टली आप किसी को भेज सकते हैं। कैसे, लेकिन उसके लिए क्या होगा, थोड़ा सा आगे चलेंगे तो पढ़ेंगे आप लोग। आउटलुक, आउटलुक बड़ी बड़ी कंपनियों में इसका इस्तेमाल किया जाने लगा है। जब भी सिस्टम पे आप क्या है, आप आउटलुक को कॉन्फ़िगर कर लीजिए। कॉन्फ़िगरेशन होता है आपकी ईमेल आईडी से, बहुत सिंपल सा तरीका है, मैं कभी पढ़ा दूंगा आप लोगों को। अगर वो आउटलुक कॉन्फ़िगर है तो आप इजीली इसी से किसी को मैसेज सेंड कर सकते हैं। बस आपको सेंड ईमेल पे क्लिक करना है, आपका आउटलुक का एक पॉपअप खुल के आ जाएगा, जिसमें जिसको भेजना है उसकी ईमेल आईडी, टू में ईमेल आईडी, सी सीसी होता है वो कार्बन कॉपी, उसके बारे में बाद में बताया जाएगा आपको। बीसीसी होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, या फिलहाल में अभी जान लीजिए। तो होते हैं, सीसी होता है, बीसीसी होता है। दो चीज जैसे आप लोग पढ़े होंगे, सुने होंगे नाम, इम्प्लाई और इम्प्लॉयर, सुने हैं नाम। क्या होता है, इम्प्लाई का मतलब होता है कर्मचारी, क्या होता है, और इम्प्लायर का मतलब होता है जो इनसे काम लेता है। ये काम देते हैं, और इम्प्लायर काम लेता है यानी कि मालिक। जैसे पुष्कर सर है हमारे, वो क्या है, इम्प्लायर है। और हम सब कितने लोग, स्टाफ जो भी लोग हैं, वो क्या है, इम्प्लाई है। वो हम लोग से क्या करते हैं, काम लेते हैं, सेवा लेते हैं। समझ रहे हैं ना। तो वो इम्प्लायर हो गए और हम लोग क्या हो गए, इम्प्लाई हो गए। तो वैसे ही यहाँ पे सीसी और बीसीसी में है। तो सीसीसी में सब इम्प्लाई रहते हैं, बीसीसी में इम्प्लायर लोग। मतलब अगर किसी कंपनी के दो मालिक हैं, तो वो हमें हमारे बारे में जान सकते हैं कि हमारे अंडर में कौन कौन है, लेकिन हम नहीं जान पाएंगे उनके बारे में। तो यही होता है, सीसी का मतलब होगा कार्बन कॉपी, बीसीसी का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ब्लाइंड का मतलब क्या होता है, अंधा। मतलब बीसीसी वाले सीसी के बारे में जान सकते हैं, लेकिन सीसीजी वाले हम नहीं जान सकते हैं कि हमारे ऊपर कौन कौन है। ठीक है, तो उसके बारे में डिटेल पढ़ा जाएगा जब आप लोग पढ़ेंगे आउटलुक वगैरह। ठीक है। चलिए, तो फिलहाल में आपको ईमेल आई टू में ईमेल आईडी डाल देना है जिसको भेजना है, सब्जेक्ट डाल लीजिएगा। और देखिए, ऑलरेडी अटैचमेंट हो चुका है, और देखिए एक्सटेंशन नेम में डॉट आरटीएफ भी लग गया है, जिससे ये पता चल जा रहा है कि जो फाइल है आरटीएफ वाली, वो कहीं और की नहीं, वर्ड पैड की ही है। किसकी है, क्योंकि वर्ड पैड का एक्सटेंशन नेम हम यही हम पढ़े हैं हम लोग कि वर्ड पैड का एक्सटेंशन नेम क्या होता है, डॉट आरटीएफ होता है। ये बातों का ध्यान रखना है, ठीक है। और देखिए अटैचमेंट हो गया, जो भी मैसेज टाइप करना है यहाँ टाइप कर लीजिए, और सेंड पे क्लिक कर दीजिए, या कंट्रोल इंटर दबा दीजिए और सेंड पे क्लिक कर दीजिए, और मैसेज सेंड हो जाएगा। लेकिन इसके लिए क्या चाहिए, आउटलुक का कॉन्फ़िगरेशन चाहिए। ठीक है, हो जाएगा। उसके जस्ट नीचे दिया हुआ है क्या, उसके जस्ट नीचे दिया हुआ है क्लोज करने के लिए, एग्जिट होने के लिए। आप यहाँ एग्जिट पे क्लिक करिए, बिना कुछ के आप क्या हो जाएंगे, इस वर्डपैड के सॉफ्टवेयर से क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। कोई डाउट है। चलिए, अब अगला है आपका होम टैब में पहला ग्रुप, जिसका नाम है क्लिपबोर्ड ग्रुप। क्या है, क्लिपबोर्ड ग्रुप। और क्लिपबोर्ड ग्रुप में तीन चीजें हैं, कट, कॉपी, पेस्ट। लेकिन मैंने कई बार बताया ये बात
कट करे तो भी पेस्ट करेंगे और कॉपी करे तो भी पेस्ट करेंगे। बट डिफरेंट क्या है दोनों में, कट और कॉपी में डिफरेंट क्या है ये जानना चाहेंगे। अब जैसा कि आप सब जानते हैं कि अगर ये लोकेशन ए है और ये लोकेशन बी है, अगर यहाँ पे एक फोल्डर है जी नाम का और इसको हम कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं बी पे, तो डाटा क्या होता है, दोनों जगह रहता है, ए लोकेशन पे बी लोकेशन पे। क्या किए हैं, कॉपी और पेस्ट किए हैं। लेकिन अगर वही क्या कर दे, कट और पेस्ट कर दे, तो डाटा का लोकेशन क्या होता है, चेंज हो जाता है। अब पहले वाले लोकेशन पे नहीं रहता है, दूसरे वाले पे चला गया। तो यही अंतर है कट और कॉपी में। कट करने से डाटा का लोकेशन चेंज हो जाता है और कॉपी से डाटा दोनों जगह रहती है। तो बताइए, जो कुछ दिन पहले आप लोग मेमोरी कार्ड वगैरह में मूवी पिक्चर वगैरह भरवाते थे, मेमोरी अपलोड करवाते थे, तो दुकानदार क्या करता था, कॉपी पेस्ट की कट पे। अच्छा, एक बात और आएगा जो एग्जाम में कई बार पूछा गया है। जैसे कि मान लो अगर 3 लाइनें लिखी हुई हैं और मैंने ये कहा कि जो जो पहली लाइन है वो तीसरी पे होनी चाहिए थी, मतलब पहले पे नहीं होनी चाहिए थी, तीसरी पे, लेकिन आपने कहाँ लिख दिया है, पहले लिख दिया है। तो इस सिचुएशन के लिए कौन सा ऑप्शन बेस्ट होगा, कट पेस्ट या कॉपी पेस्ट? क्योंकि मैंने ही कहा कि पहला वाला तीसरा पे होना चाहिए, मतलब जगह चेंज करना है, जगह चेंज करने के लिए कट पेस्ट। लेकिन मगर मैं अगर ऐसा करता कि जो पहला पे है वही लाइन तीसरा पे भी होना चाहिए, तब कॉपी पेस्ट करेंगे। बात क्लियर है ना? तो ये रहा वर्ड पैड का इंस्ट्रक्शन। और बाकी फॉन्ट ग्रुप पढ़ेंगे हम अगली क्लास में, फॉन्ट, पैराग्राफ, इंसर्ट। यहाँ तक अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। समझ में आया सबको? कोई डाउट नहीं है ना? देखिए, हर एक ऑप्शन को बारीकी से समझना है ताकि लाइफ टाइम वो दिमाग में सेटअप रहे, भूले ना कभी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।